Good morning to all of you. Dear children, today we are going to start our revision work with chapter number 2. First of all, we are starting with tick the correct option. Next is fill in the blanks, and then is appropriate word or a single word for a sentence. Number 1 is which one of the following is representation of the earth drawn on a flat surface. कहता है वो रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है जिसको हम लोग एक फ्लैट सरफेस पे अर्थ का इमेज ड्रॉ करते हैं. इट मीन्स अर्थ का इमेज एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करना मैप होगा. अगर वो सर्कुलर शेप में होता इट इज़ अ बॉल लाइक शेप देन इट इज़ ग्लोब, देन इज मैप. नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट अ ब्रीज. कौन सा सिंबल है जो ब्रीज को रिप्रेजेंट करता है? इट इज़ दिस वन. ये रोड, railway line, and it is pool. A compass is mainly used to. कंपास क्या शो करता है? तो कंपास का जो निडल होता है वो ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है. इट मीन्स कंपास इज यूज टू शो निडल इट इज डायरेक्शंस. लार्ज स्केल मैप आर यूज फॉर स्मॉल एरियाज. ये बता चुके हैं कैसे याद करना है इसको. लार्ज स्केल मैप स्मॉल एरियाज एंड स्मॉल स्केल मैप लार्ज एरियाज. Which of the following map represents relief features like mountain, plateaus, plain and desert? It is physical map. Political map में boundary show करते हैं. Thematic map में rainfall, population, crops, cereals and others. And next is a topographical map. Topographical map में relief features show करते हैं. Relief features कहने का मतलब है plain, plateaus, ये सारा कुछ. It is टोपोग्राफी. नेक्स्ट इज बीच में पेज कवर नहीं हो रहा था. फिल इन द ब्लैंक्स. और डैश रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ. मैप क्या होगा? तो मैप को हम लोग कहते हैं 2 डायमेंशनल फिगर. क्यों? ईस्ट और वेस्ट ही दिखता है, सिर्फ सामने का पोर्शन दिखता है. बट ग्लोब जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है. एक्चुअली अगर हम मैप की बात करें तो मैप को हम लोग 4 डायमेंशनल भी बना सकते हैं. कैसे? तो एक गोल पूरे अर्थ को हम लोग एक फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, बट ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल फिगर. ग्लोब जो है वो 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है. कैसे? ईस्ट को, वेस्ट को एंड फ्रंट साइड से. द टेक्निक और स्किल ऑफ अ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी एंड द पीपल हु एंगेज इन दिस वर्क इज नोन एज कार्टोग्राफर. मैप बनाना कार्टोग्राफी कहलाता है एंड मैप बनाने वाले कार्टोग्राफर. डैश इज अ ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ड्रॉन फ्रॉम वंस ऑब्जर्वेशन एंड मेमोरी विदाउट डायरेक्शन. बिना डायरेक्शन का, बिना किसी के हेल्प का, केवल मेमोरी बेस्ड पे किसी एरियाज को लोकेट कर देना या दिखला देना. इट इज़ कॉल्ड अ स्केच. अ कंपास इज अ डिवाइस ये कंसिस्टिंग ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल विच ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ. कंपास में एक निडल लगा होता है जो कि हमेशा नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है. डैश एरिया शोज बाय यूजिंग वाइट कलर ऑन मैप. मैप पे वाइट कलर से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो ग्लेशियर, स्नो, आइस शीट, ये सारा कुछ. तो यहाँ पे स्नो कैप लिखा हुआ है, तो स्नो कैप भी हो सकता है, आइस शीट्स भी हो सकता है, ग्लेशियर्स भी हो सकता है. नेक्स्ट इज रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड राइट एन अप्रोप्रिएट टर्म फॉर ईच. The most perfect approximation of the earth. Most perfect approximation shows और इमेज ऑफ द अर्थ. कहता है इमेज अर्थ के इमेज को अप्रोप्रिएट शो कर सकते हैं ग्लोब से. मैप पे कह सकते हैं कि एक पेज पे हम शो कर सकते हैं बट उसमें एक्चुअल उसका व्यू नहीं दिखेगा. क्यों? क्योंकि अर्थ राउंड है तो उसके लिए ग्लोब भी राउंड शेप में होगा, तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होगा. द लेआउट ऑफ अ बिल्डिंग, अ फैक्ट्री और अ प्लेग्राउंड. इट इज प्लान. किसी फैक्ट्री, बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, प्लेग्राउंड, ये सब चीज़ का एक लेआउट तैयार करना, इट इज कॉल्ड अ प्लान. द एक्सपर्ट ऑफ मैप मेकिंग, कार्टोग्राफर्स. मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पॉपुलेशन. तो रेनफॉल पॉपुलेशन को कौन दिखाता है? इट इज थीमेटिक मैप.
A collection of map of the world, continent and selected countries in a bounded form. It is called atlas. Collection of map देखे होंगे एटलस में बहुत सारा मैप होता है, तो कलेक्शन ऑफ मैप इज नोन एज एटलस. नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन आंसर में. कम ऑन टू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अ ग्लोब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेशंस? इट मीन्स डिमेरिट. ग्लोब का डिमेरिट क्या होता है? तो इसको कैरी करना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ग्लोब बहुत बड़ा होता है. कहीं ले जाना अगर हो तो इसको हाथ में हम लेकर नहीं जा सकते हैं, बट मैप को कैरी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इट कैन नॉट बी यूज इफ़ वी वांट टू स्टडी अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ. अर्थ का अगर हम किसी स्पेसिफिक पार्ट को अगर रीड करना चाहें, जैसे किसी एरिया के लेक को या फिर रिवर्स पार्ट को, तो ग्लोब पे उसको रीड करना पॉसिबल नहीं होगा, बट मैप पे हम रीड कर सकते हैं. एंड लास्ट वन इज इट डज नॉट शो डिटेल्स सच एज टाउन, विलेज, रोड्स. इसमें हम रोड, विलेज, टाउन्स, रेलवेज, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग ये सब नहीं दिखा सकते हैं, बट मैप में शो कर सकते हैं. तो जो इसका लिमिटेशंस होगा वो मैप का एडवांटेजेस होगा. तो मेंशन द एडवांटेज ऑफ मैप. तो इसका जो लिमिटेशंस है उसके जस्ट अपोजिट हम मैप का एडवांटेज लिख देंगे. नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीमेटिक मैप. पढ़ चुके हैं थीमेटिक मैप, और सिंगल वर्ड वाले का 4th नंबर में मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, पॉपुलेशन etc. नेक्स्ट इज गिव एग्जाम्पल. तो शोइंग डिटेल ऑफ पॉपुलेशन एंड रेनफॉल, डेजर्ट एरियाज, हेल्थ, ये सब कुछ हम इसमें मेंशन कर सकते हैं. थीमेटिक मैप में हम लोग जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, पॉपुलेशन है, तो इस तरह से हेल्थ इंडेक्स भी मेंशन कर सकते हैं कि किस किस एरिया का कहाँ पे लिटरेसी रेट कितना, जैसे पॉपुलेशन लोकेट कर सकते हैं उस तरह से, और भी बहुत सारे कुछ को लोकेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज नेम द कार्डिनल पॉइंट्स अलॉन्ग विद द इंटरमीडिएट डायरेक्शन. तो कार्डिनल पॉइंट्स कहने का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, एंड बाकी जो इंटरमीडिएट होगा वो ये चारों के बीच का, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. हाउ डू कन्वेंशन सिंबल हेल्प इन रीडिंग मैप. कन्वेंशन सिंबल कैसे मैप को रीड करने में हेल्प करता है? तो कन्वेंशन सिंबल जैसे टेम्पल के लिए अलग सिंबल होता है, चर्च के लिए, मॉस्क के लिए, फिर रोड के लिए, रेलवे लाइन के लिए, ब्रिज के लिए, लेक, रिवर, ये सारा कुछ के लिए. तो एक्चुअली हम क्या कहते हैं, सिंबल देख के बता सकते हैं कि हाँ ये एरिया में यहाँ पे ये चीज़ है. अगर किसी एरिया पे रेलवे लाइन का लोकेट किया हुआ है, जैसे इस चीज़ को देख लेते हैं, ये डॉटेड इस तरह से अगर दिखाया गया समझ जाते हैं कि वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ है, या फिर ये रेलवे लाइन को शो करेगा, ये पुल को शो करेगा, ब्रिज को शो करेगा. तो इस तरह से और भी जो भी सिंबल बना हो उससे हम आसानी से मैप को रीड कर सकते हैं. तो इस चैप्टर के रिवीजन वर्क में फ़िलहाल हम लोग इतना ही करेंगे. इसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा है कि जब हम चैप्टर 1, 2 एंड 3 ये कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम लोग थॉरोली रिवीजन करेंगे चैप्टर 1, 2 एंड 3 का, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, मैप वर्क, ये सारा कुछ पढ़ेंगे. ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.